हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना। मैं संतोष कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि कल आरआरबी एनटीपीसी का आंसर की जारी किया गया है। आप देखोगे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स शो किए जा रहे हैं, इतना कट ऑफ होगा, इतना कट ऑफ होगा। मैं एग्जैक्ट कट ऑफ तो बिल्कुल ही अनुमानित एकदम से ये नहीं बता सकता हूँ कि हाँ मतलब यही जाएगा, इसके अलावा मेरा लकीर का फ़कीर हूँ, इससे ज़्यादा अगर जाएगा तो ये कर देना, वो कर देना। नहीं, ये तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, मैं एक ये बेसिस आपको बता दूंगा कि जो आपको मदद करे कि आप CBT 2 के लिए तैयारी करोगे या ना करोगे, या फिर आगे आपको क्या करना चाहिए, ताकि आपके दिमाग से इस टेंशन को कि हाँ आगे मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस चीज़ की फ़िलहाल जो क्लाउड आपके दिमाग में मूव कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये मैंने डाटा लिया है, जैसा कि आप देख रहे हो। इसका क्रेडिट रैंक मित्रा को जाता है। रैंक मित्रा ने अभी तक 1,64,893 बच्चों का ये डाटा जारी किया है, ठीक है। इसमें से आप देख सकते हो कि मतलब 90 मार्क्स लाने वाले अभी तक कोई भी बच्चे नहीं है। मतलब 90 वाला अभी तक नील है, मतलब 90 मार्क्स अभी तक किसी भी बच्चे ने नहीं लाया। 85 में आप देख सकते हो टोटल 55 स्टूडेंट हैं, जिसमें से कि डिफरेंट कैटेगरी वाइज ये हैं। 80 वाले ये हैं। इसी तरह से हर एक मार्क्स का ये चीज़ जारी किया गया कि हाँ इतने वाले ये स्थिति में। आप देख लेना कि आप किस मार्क्स जोन में पढ़ रहे हो और उसमें से कितने बच्चे कितना मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है ना। और एवरेज मार्क्स आप अगर देख पाओ तो यहाँ पर देखो, ऑल शिफ्ट का ये एवरेज मार्क्स है, ठीक है। सारे शिफ्ट का ये एवरेज मार्क्स है। तो आप इसमें से चेक कर सकते हो। लाइक जैसे 5 तारीख का सबसे टफेस्ट शिफ्ट में से यही आया है। 5 तारीख का जो तीसरा शिफ्ट था 4:30 से 6 बजे का, शाम वाला शिफ्ट 5 जून का, उसमें से एवरेज मार्क्स 49.4862 का ही जा रहा है। और टोटल 3155 बच्चे हैं इसमें, ठीक है। उसी दिन का सुबह वाला शिफ्ट भी सबसे हार्ड में दूसरे नंबर पर आ रहा है। फिर 12 तारीख का दूसरा शिफ्ट आ रहा है सबसे हार्ड में। तो इसी तरह से इसी कड़ी में अगर आगे बढ़ो तो देख लो आपका कौन सा शिफ्ट है और उसमें कितना एवरेज मार्क्स बन रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मलाइजेशन इसी बेसिस पे वर्क करता है कि जो सबसे, जैसे ये वाला देखो आप, ये जैसे देखो कि आप 23 तारीख का देखो, 23 तारीख का आप सुबह का शिफ्ट देखोगे तो यहाँ का एवरेज मार्क्स 58.92346 है, ठीक है ना। ये सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट में से बना और सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में से जो ये बना, इसका एवरेज मार्क्स, दोनों के डिफरेंस को निकाल लो तो मोटा मोटी तौर पे वही नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाता है, ठीक है। अब जो है देखो टॉप रैंकर्स कैसे बन रहे हैं। टॉप रैंकर्स जैसे मतलब अभी तक का जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसी बच्चे ने लाया है वो है 89.02 मार्क्स है, जो कि एक शिवम शर्मा नाम का बच्चा है। उसने 82.02 मार्क्स उसने गेन किया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो कि इसने 82.02 मार्क्स इसने लाया है। इसका नाम क्या है, शिवम शर्मा नाम है। फिर शिवांश दुबे इसका नाम है। इसने भी 82.02 मार्क्स इसने इस बच्चे ने भी लाया है, ठीक है। तो इसी में देख सकते हो कि रॉ मार्क्स के बेसिस पर जो अभी तक का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर बना है वो 89.02 और टॉप 20 तक में 86.68 बन रहा है। मतलब अभी तक 90 किसी भी बच्चे ने पार नहीं किया, ठीक है। और ये जॉन वाइज डाटा है। ये जॉन वाइज है, मतलब 90 अभी तक किसी भी जॉन में कोई बच्चे ने भी नहीं पार किया है। तो अहमदाबाद के इतने बच्चों में से देखिए 85 कितने बच्चों ने लाया। इसी तरह से आप जिस जोन में आते हो उस जोन में आप देख लेना। मैं इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से ज्वाइन करके आप इसको देख सकते हो बारी बारी से। मैं इस चीज़ को चला दे रहा हूँ। मैं भी एक एनटीपीसी का स्टूडेंट हूँ। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मेरे भी मार्क्स आए हैं। तो ये सारे इस तरह का ये सारी चीज़ें रही है, ठीक है। कि मतलब किस बच्चे ने कितना मार्क्स लाया है, किस जोन में कितना मार्क्स सबसे टॉपर का आया है, किस बच्चे मतलब कैसे क्या सब बन के आया, ठीक है। तो ये सारे चीज़ होने के बाद अब मैं आपके सामने यही फिर से एक माइंड में आ जाता है कि अभी तक सारे कुछ तो बात हो गए, बट कट ऑफ का क्या होगा। कट ऑफ का देखो, कट ऑफ का कोई भी एग्जैक्ट ये नहीं बता सकता है कि हाँ आपके इतने मार्क्स हैं तो ये बन सकते हैं, आपके इतने मार्क्स हैं तो ये हो सकते हैं, ठीक है। तो
फिर भी एक मोटा मोटी तौर पर जो आपके अगर बनेंगे वो मार्क्स मैं एक बताने की कोशिश करूँगा कि हाँ, अगर आपके इतने मार्क्स हो रहे हैं तो आप इस स्थिति में पहुँच सकते हो, अगर आपके इतने मार्क्स हो रहे हैं तो आप इस स्थिति में पहुँच सकते हो, ठीक है। तो इसी बेसिस पर मैं एक रफ़ आइडिया आपको देने की कोशिश करता हूँ, जो कि मतलब मुझे लग रहा है कि इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा अगर आप इतने मार्क्स लेके आते हो तो, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि कितना मार्क्स अगर आप ला पाते हो तो आप सेफ जोन में आओगे और आपको फिर से CBT 2 के लिए लगना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको, अगर आपको UR में 70 प्लस स्कोर है, मतलब 70 से लेकर आप 80 के बीच में आ रहे हो, मतलब इतना लंबा अगर गैप लोगे तो आप लोग सीधे कहोगे कि हाँ यार, इतना तो सब कोई बता दे रहा है, तुम क्या अलग उससे बता रहे हो। मेरा अगर देखोगे UR का देखोगे तो मैं जिस तरह से एनालाइज कर पा रहा हूँ खुद को, सारे मैं रात से देख रहा हूँ हर चीज़ को, तो मैं अगर देख पाऊँ तो मुझे लग रहा है कि आप 72 टू 79 मुझे लग रहा है, इस बीच में मुझे UR का कट ऑफ लग रहा है। क्योंकि अगर आप इससे पहले भी रेलवे के एग्ज़ाम्स देखोगे तो उसमें कुछ इसी तरह से चला है, जहाँ पर मतलब चीज़ें मूव की है, ठीक है। तो आप मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हाँ, इतना कट ऑफ जा सकता है कि आपको अगर 72 मार्क्स से लेकर 79 के बीच में अगर आप आ पा रहे हो तो आपके CBT 2 तैयारी करने का, अगर इससे ये नॉर्मलाइज्ड बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे है, ये नॉर्मलाइजेशन करने के बाद का मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ हाँ इतना जाने का बहुत 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 ज़्यादा चांस है कि 72 79, अगर आपको आप 70 के आसपास भी आपके रॉ मार्क्स अगर 68 69 भी बन रहे हैं तो आप घबराओ मत, आप तैयारी कर सकते हो। 65 भी बन रहे हैं तो आप घबराना मत, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो EWS का, तो EWS का मुझे जहाँ तक लग रहा है कि EWS का जो कट ऑफ मेरे अनुसार अगर आप देखते हो कि हाँ EWS का कट ऑफ, तो EWS का कट ऑफ मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है 65 से 65 टू 70 पे मुझे लग रहा है, ठीक है। और जो मुझे OBC का कट ऑफ दिख रहा है, मेरे अनुसार जो OBC का अगर कट ऑफ मैं इस चीज़ को ये करूं तो OBC का कट ऑफ जो मुझे आता हुआ दिख रहा है वो 68 मार्क्स से लेके 74 मार्क्स तक, ठीक है। 68 टू 74 मार्क्स। SC का अगर मुझसे आप पूछते हो कि क्या मार्क्स हो सकते हैं, तो SC के अगर आप मुझसे पूछते हो तो अगर आप 62 टू 68 के बीच में आ रहे हो तो आप SC में सेफ जोन में आते हो, क्योंकि बहुत ही कम सीट है, मात्र 8113 सीट ही है, और 15 गुना दिया जाएगा, मतलब 15 अठी 20 से, मतलब 1,20,000 1,25,000 बच्चों का मतलब मात्र केवल रिज़ल्ट दिया जाएगा। और ST का अगर आप मुझसे पूछते हो तो अगर आप 58 प्लस हो देन यू शुड गो ऑन, आपको जाना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए और CBT 2 की तैयारी करना चाहिए। मेरे अनुसार मुझे यही लग रहा है कि हाँ, अगर आपके इतने मार्क्स के बीच में अगर आपके स्कोर हो रहा है तो यू शुड गो ऑन। अगर इससे, जैसे ये नॉर्मलाइज्ड मैंने बताया है, अगर आपको इतना नहीं भी आ रहा, इससे अगर आप 5 मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो आप प्रिपरेशन करो, आप होप मत खो, ठीक है ना। आप इससे, ये एक मोटा मोटी है, जबकि हर एक जोन जो है एक अलग अलग तरह से आपका कट ऑफ निकालेगा, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात क्या है कि रिज़ल्ट जो दिया जाएगा वो रिज़ल्ट होगा 15 गुना रिज़ल्ट दिया जाएगा, ठीक है। 15 टाइम्स रिज़ल्ट दिया जाएगा, 15 टाइम्स रिज़ल्ट होगा। और हमारा जो सीट है 18,113 है, और हर एक जोन वाइज कट ऑफ इसमें निकलता है। जैसे कोलकाता जोन का अगर देखोगे तो परहैप्स 1300 के अप्रॉक्स में सीट है। यहाँ से भी अगर 15 गुना लेते हो तो 12-15 यहाँ से होता है, लगभग 19,000 कुछ सीट पे इस यहाँ पे 15 या 45, 15 4 19, हाँ 19,000 प्लस यहाँ पर रिज़ल्ट दिया जाए। तो इसी तरह से डिफरेंट तरीके से, मतलब डिफरेंट जोन के डिफरेंट कट ऑफ्स आएंगे, जहाँ पर उनके सीट के अनुसार 15 गुना जो है रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो मैंने जो मुझे लगा मैंने वो कट ऑफ बताया, हो सकता है वो गलत हो या फिर सही हो, मुझे नहीं पता है, किंतु मैंने जो डेटा को एनालाइज़ किया है, मैंने जिस डेटा को देखा है, मुझे उस डेटा को देखने के बाद एक अंदाज़ा लगता है कि हाँ उतना कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि सीट बहुत ही कम है, ठीक है ना, सीट बहुत ही कम है। डिमोटिवेट मैं किसी को नहीं कट ऑफ निकाल के करना चाहता हूँ, किंतु हाँ ये एक मुझे अंदेशा लग रहा है कि हाँ ऐसा
जा सकता है इतना चीज़ों को देखने के बाद। ठीक है, तो फिर आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। मिलते हैं फिर से अगले किसी वीडियो के साथ, जो अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा फिर से अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। आप तब तक चाहो तो चैनल को, अगर चीज़ें पसंद आई हो हमारे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ये आपकी इच्छा के ऊपर है। बाकी पढ़ना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप पढ़ते रहो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे।